नमस्कार फ्रेंड्स। रामायण कथा के अगले एपिसोड को चलते हैं। तो कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए गए, खर और दूषण का वध हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ कि शूर्पणखा जो है सीधे लंका की ओर प्रस्थान कर गई और जो है वो उस समय पहुंची जब रावण वहाँ अपने दरबार में बैठा हुआ था। तो शूर्पणखा पहले ही कुरूप हो चुकी थी क्योंकि उसकी नाक और कान काट दिए थे, तो वो अपनी उस माया शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी जिससे वो पुनः सुंदरता को वापस प्राप्त कर सके। तो इस वजह से उसके मन में बहुत दुख था और वो सीधे रावण के पास पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। तो कुछ पहले तो कुछ बोली नहीं। रावण ने कहा, भाई क्या हुआ, क्यों रो रही है और ये क्या रूप बना रखा है। तो तब उसने कहा कि ये रूप मेरा सदा के लिए ऐसा हो गया है। बोला क्यों? तो उसने बताया, देखते नहीं हो क्या, मेरे नाक और कान काटे जा चुके हैं। रावण ने कहा कि किसने ये काटा है, कौन किया ऐसा दुस्साहस। तो उसने बताया, अयोध्या के जो राजकुमार हैं अपनी स्त्री के साथ वो वन में आए हुए थे और वहाँ उनके छोटे भाई ने मेरे साथ ऐसी हरकत की और ये कर दिया। तो रावण को बड़ा क्रोध आया। तो उसने पूछा, परंतु तुम वहाँ गई क्यों थी? तो उसने बताया, यूं ही मैं इसलिए गई थी कि वहाँ जो उनके साथ जो स्त्री थी वो परम सुंदरी थी और मैं भी अपने माया से सुंदर बन करके गई थी। मैंने उससे वही फैब्रिकेटेड कहानी जो उसने खर और दूषण को सुनाई, वही उसने लंका में रावण को सुना दी। तो उसने कहा, रावण ने कहा कि भाई तुमने आसपास के लोगों को क्यों नहीं बताया खर और दूषण को? उन्होंने कहा, भाई भ्राता वो मारे गए दोनों। ये सुनते ही रावण को बहुत बड़ा झटका लगा। खर और दूषण मारे गए, उसके बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। सारी सभा जो है स्तब्ध रह गई। और लोगों को खर और दूषण के उतने पराक्रम का मालूम नहीं था, परंतु रावण को पता था। रावण जानता था कि असाधारण और परम मायावी हैं, इतनी आसानी से देवताओं से तो नहीं मर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले कहा कि भाई दरबार को स्थगित किया जाता है। खर और दूषण की जो है शोक सभा से मैं मतलब ये शोकग्रस्त हूँ, इसलिए जो है आज राज दरबार बंद किया जाता है। अब रावण ये सोच करके जो है परेशान हो गया कि ये जो है खर और दूषण का वध करने वाला कौन है। तो राम है, रघुकुल में है, ठीक है, रघुकुल के पहले के लोग भी काफ़ी शक्तिशाली हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु साधारण देवता तो ये हो नहीं सकता है। और अभी अभी मुझे मतलब कुछ ही दिन पहले पता चला है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से, वो तो वैकुंठ धाम में है, इसलिए जो है भगवान नहीं हो सकते। किस देवता या किस ऋषि की जो है शक्ति इसी के पीछे काम कर रही है। परंतु सब कुछ सोचने विचारने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया। रात भर वो सो नहीं सका। उसकी पत्नी मंदोदरी ने कहा कि नाथ आप चिंता क्यों कर रहे हैं, और शूर्पणखा ने कुछ गलत किया होगा, इसी से उसके नाक कान काट दिए गए हैं। अन्यथा जहाँ तक मैंने भी सुना है, मैं भी जानती हूँ, जो रघुकुल के लोग हैं स्त्रियों पर इस तरह से हाथ नहीं उठाया करते। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने इतना ही कहा, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, देखना होगा कि राम है कौन। तो अब वो क्या क्या करे, किसके पास जाए, कैसे करे। तो उसके मन में विचार आया, राम यदि एक साधारण मानव है, साधारण मानव है, कुछ देवताओं की शक्ति और ये अगर उसको प्राप्त है मान लो, तो ये कैसे पता लगाऊं? यदि मैं सीधे चला जाता हूँ लड़ने के लिए तो ये मेरा अपमान होगा, मेरी कीर्ति जो है तीनों लोकों में नष्ट हो जाएगी। मैं इतना बलशाली, इतना वीर, त्रिलोक मेरे अधीन काम करता है, तो एक साधारण मानव के पास जाना ठीक नहीं रहेगा। परंतु अब करूं क्या? मुझे उसको पता करना है कि ये है कौन, कौन ऐसा हो गया, तो किस तरीके से पता लगाया जाए। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि यदि मैं राम के अब्सेंस में किसी समय सीता का अपहरण कर लूँ, उनकी पत्नी का, तो जो है मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि तब वो युद्ध करने आएगा। अब मैं तो उसको युद्ध की चुनौती नहीं दे सकता, मेरे लिए तो छोटा है, ये रावण का मानना है। एक मानव है, साधारण मानव, तो मैं उसको युद्ध की चुनौती नहीं दूंगा, प्रोटोकॉल के मेरे मतलब विरुद्ध है, ये उसकी सोच थी। तो किस तरीके से इसको जो है वो किया जाए, तो उसके मन में यही विचार आया। फिर उसने सोचा, इस बात को किसी को बताऊंगा नहीं, परंतु यदि मैं हरण करके लाऊंगा
तो लोग मुझे क्या कहेंगे। अब उसने ये भी सोचा, फिर उसने विचार किया कि कोई बात नहीं, ऐसे समय में लेके आऊँगा जब राम वहाँ पे नहीं होगा, और अगर यदि कोई मुझे पूछ भी ले कि तुमने अपहरण करके गलत काम किया, तो मेरे पास एक उत्तर होगा कि भाई मैंने जंगल में एक परम सुंदरी स्त्री देखी, तो मैं उसको उठा के ले आया, उसमें मैंने क्या गलत किया, मुझे क्या पता वो कौन है क्या है, मैं तो उसको उसकी रक्षा हेतु ही ले आया हूँ। तो ये उसने अपने मन में लॉजिक किया, और इधर सोच करके उसको विचार आया कि मैं राम को अलग करने के लिए मुझे किसी और की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी काफ़ी शक्तिशाली और मायावी होना चाहिए ताकि वो कुछ कर सके। तो ये सोच करके उसने अपने मन में विचार किया, बिना किसी को बताए मैं चलता हूँ, और अगले दिन वो सीधे मारीच के पास गया। मारीच रिश्तेदारी में उसका मामा भी था दूर का, और वो जो है समुद्र के दूसरे पार रहता था, मतलब इधर भारतवर्ष की तरफ में। तो रावण आया, रावण पुष्पक विमान से उसके पास उतरा, मारीच जो है उधर ही अपनी कुटिया में बैठा हुआ था। तो रावण ने जो है उसको कहा, मारीच कैसे हो, और प्रणाम किया रावण ने उसको। तो मारीच घबरा गया, तो वो एक बोला, महाराज दशानन, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ है मेरी कुटिया में। रावण थोड़ा इधर उधर थोड़ा बोला, बस सोचा आज तुम्हारे से कुछ काम है तो इसी बहाने आया हूँ, ये हूँ वो हूँ, थोड़ा सा मतलब भूमिका बनाने लगा। तो मारीच को ने कहा कि दशानन, आप मेरे आने का कारण आने का कारण साफ साफ बताइए, क्योंकि आज तक कभी आपने पूछा ही नहीं किसी को, और उसके बाद आप इतने अभी स्वयं अपने जो है आपके जो वचन होते थे वो भी काफ़ी गर्वयुक्त होते थे, परंतु आप बड़े विनम्र होकर के बोल रहे हो, मुझे कुछ आशंका हो रही है, और मेरा मन में जो है कई तरह के तूफान उठ रहे हैं, आप अपना मंतव्य स्पष्ट करें कि आप कैसे आना हुआ। तब रावण ने कहा, मारीच सुनो, हमारी बहन शूर्पणखा का नाक और कान काट दिए गए हैं, उसके अपमान का बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तो उसने पूछा, किसने काटा है, वह उसके लिए मेरी क्या आवश्यकता हो सकती है। तो उन्होंने कहा, नहीं, असल में दो मानव अयोध्या के राजकुमार हैं, उन लोगों ने ये काम किया है, उसमें एक का नाम राम और एक लक्ष्मण है। तो मारीच ने कहा, तो मेरे लिए क्या 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 कहना चाहते हैं आप, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, किसी तरीके से मैंने एक विचार मन में किया है कि ये राम कौन है, इसको जानना जरूरी है, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि उसकी पत्नी का अपहरण करके मैं ले आऊं। तो मारीच ने कहा, ये क्या आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, त्रिलोक विजेता होने के बाद इतनी तुच्छ बात कर रहे हैं, आपको तो महाराज शर्म आनी चाहिए, स्त्री का हरण करेंगे आप, वो भी मानव स्त्री का हरण। तो हमने कहा, देख भाई, ऐसा है, मुझे अपनी बहन का अपमान लेना है, और मुझे ये भी जानना जरूरी है कि ये मानव के रूप में है कौन। तो मारीच ने कहा, भैया मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, आज से बहुत साल पहले की बात है, इसको मैं जानता हूँ राम को, इसका परिचय मेरे साथ हुआ है विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, जहाँ इसने मुझे एक बाण मारा था, इतनी भयंकर चोट पड़ी थी कि मैं बहुत दूर आकर के गया था, मैं तब से दंडकारण्य की तरफ भी नहीं गया, मतलब वहाँ से निकला और सीधे इधर आ गया इस गुप्त स्थान पे। और क्योंकि तुम्हारे गुप्तचरों को पता है, इसलिए तुम्हें भी ये पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, अन्यथा मैं कहाँ रहता हूँ अभी तो बहुत बड़े बड़े शूरवीरों को मालूम नहीं था। तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरह का स्त्री हरण का कार्य न करें, ये गलत बात होगी, और मैं आपको समझा रहा हूँ, राम जो है कौन है ये तो मुझे नहीं पता है, किंतु जो भी है बहुत शक्तिशाली है, वो साधारण देवता भी नहीं है, साधारण मानव की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो साधारण देवताओं में भी नहीं है, वो कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, परंतु अगर आपने उसकी स्त्री का हरण किया तो अवश्य आपके प्राणों का संकट बन जाएगा, इसलिए मेरी सलाह मान लीजिए, आप कुछ और जो है कोई और युक्ति सोचिए, कैसे राम को पहचान सकते हैं कि वो कौन है। रावण को क्रोध आया, उसने कहा, ये मेरे खड्ग में चंद्रहास तलवार है ना, अगर मैंने बाहर निकाल दी तो तेरी गर्दन को यहीं साफ कर दूंगा। रिश्तेदारी मुझे बता रहा है तू, पूरे तीनों लोकों में रावण को आदेश देने वाला कोई नहीं हुआ, और तू मुझे रिश्तेदारी दिखा रहा है अपनी। अब जो कहता हूं मैं वो सुन, कि तू मेरे साथ चल मेरे पुष्पक विमान में,
और कुछ ऐसा कर कि तू राम को अपनी माया से दूर कर दे, राम और दूसरा उसका जो भी भाई है उसको भी दूर करो। सीता जैसे ही अकेली हो मैं उसको उठा के ले जाऊंगा, इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा, दशानन आप बात को समझिए, इतना बड़ा कलंक का बोझ लेके कैसे जाएंगे आप, क्या आपकी कीर्ति रहेगी। उसने कहा, अरे इसमें कीर्ति वाली क्या बात है, यदि कोई मुझे कहेगा तो मैं कहूँगा कि वन में जो है एक स्त्री को अकेले देखा, मैं उसको उठा के ले आया, मैं तो उसको उसका संरक्षण कर रहा हूँ कि ताकि उसको कोई राक्षस न मार दे या कोई जंगली जानवर उसको खाने जाए, उसकी रक्षा के लिए मैं उसको यहाँ लेकर के आया हूँ। वन में अकेले भटकते रहेगी, कौन है क्या है मुझे थोड़ी पता है, मैं उसको लेके आ जाऊँगा, मैं ये भी तो कह सकता हूँ। मारिच ने फिर भी हाथ जोड़े, उन्होंने कहा, रावण एक बार फिर सोच लीजिए। उन्होंने कहा, लगता तो ऐसे नहीं मानेगा, मेरे हाथों तेरी मृत्यु है। तो मारीच ने जो है हाथ जोड़े, उसने कहा, दशानन लगता है मेरी मृत्यु आ ही गई है अब, क्योंकि मुझे कई रातों से भयंकर सपने आ रहे हैं, इतने डरावने स्वप्न मैंने पहले कभी जीवन में नहीं देखे। मेरी मृत्यु आ चुकी है, अब मैं जानता हूँ, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसका कारण ये है कि तुम्हारे हाथों अगर मैं मरूंगा तो मैं जो है राजाज्ञा का दंडकारी हो जाऊंगा, परंतु यदि मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा तो क्या है कि मेरे द्वारा जो भी काम होगा उस पाप का अपयश मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलिए क्या आज्ञा है मेरे लिए, जो कहो। तो रावण ने कहा, मारीच डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक रावण है। तुम चलो, नहीं बिना डरे हुए मेरे साथ बैठो। अब ये जो है पुष्पक विमान से उड़ते हुए चले गए गोदावरी के तट नासिक की तरफ। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दूर से देखा, उनको कुटिया दिखाई दी, तीनों लोग दिखाई दिए, राम लक्ष्मण और सीता जी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें, तो उन्होंने आकाश में ही स्थित होकर के दूर पे पुष्पक विमान में ही अपनी प्लानिंग कर ली। पुष्पक विमान में इन्होंने प्लानिंग की कि जो है तू माया से कुछ करो, क्या करना है। तो मारीच ने कहा कि ऐसा है, सीता जो है वहाँ वो देखो अपने उद्यान की तरफ जा रही है, तो मैं उसी उद्यान में मायावी वेश के अंदर एक मृग शावक बनता हूँ, और वो मृग शावक को जो है मैं अद्भुत तरीके का बनूंगा, जिसकी देह बहुत ही कांतिमय होगी, ऐसी चमक होगी कि उसमें स्वर्ण सा दिखेगा वो। तो मैं जाता हूँ, सीता जी मुझको पकड़ने आएंगी, और वो जैसे जैसे आगे आएगी, अगर उसने मुझे पकड़ लिया आगे बढ़ कर के और ये दोनों इधर हैं, तो मान लो ये सोचेंगे कि चलो जाने दो, पकड़ के ले आएगी, तो तुम वहाँ से सीता को उठा ले जाना। और यदि ये दोनों भाई मुझे पकड़ने आएंगे, मैं इनको दौड़ा के हुआ ले जाऊंगा, तो सीता कुटिया में अकेली रहेगी, तो तुम वहाँ से उठा लेना। तो रावण को ये उपाय बहुत पसंद आया, तो उसने कहा ठीक है, तुम इस काम को करो। तो जैसे ही उसने जो है ये बात कही, तो उसने अपना वेश बदला और चुपके से उद्यान में, जहाँ सीता जी अपना गुड़ाई वगैरह कर रही थी फूलों की क्यारियों को और तुलसी को, तो वहाँ पे पहुँच गया और उसने कुछ आहट की। तो सीता जी ने देखा कि फूलों की झाड़ियों के पीछे जो है एक बड़ा ही सुंदर मृग शावक छुपा हुआ है। तो थोड़ी निकट गई, उन्होंने कहा कितना सुंदर है इसकी सुंदर आँखें, और वो देख करके बिल्कुल मन जो है उनका प्रसन्न हो गया और आंखें नहीं हटती थी। तो उन्होंने श्री राम जी को आवाज़ लगाई कि प्राणनाथ देखिए ना, कितना सुंदर हिरण का शावक है यहाँ पे, आइए। तो राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, बोला वाह अद्भुत, ऐसा तो आज तक हमने देखा ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा संदेह हुआ, बोला भ्राता इतना ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ लक्ष्मण, लेकिन कभी कभी प्रकृति में क्या क्या होता है वो हमें भी नहीं पता चलता है। तब सीता जी ने कहा कि आप इसको पकड़ लीजिए, अब हमारा वनवास काल भी समाप्त होने ही वाला है। वनवास काल में ज़्यादा टाइम नहीं था, 6 महीने 5-6 महीने ही बचे हुए थे। तो उन्होंने कहा हम इसको अयोध्या ले जाएंगे, श्री राम को ये बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा लक्ष्मण बात तो सही है, ये पकड़ने लायक ही है ये, तो तुम एक काम करना, मैं पकड़ता हूँ इसको और जो है इस तरफ से रखता हूँ, तुम यहीं रहना। सीता जी को भी कहा तुम यहीं रहना, और लक्ष्मण क्योंकि ये राक्षसों का एरिया है इसलिए अकेले छोड़ के मत आना तुम इधर से, मैं इसको पकड़ता हूँ। तो जैसे राम जी उसकी तरफ गए, वो जो है कुछ कदम पीछे चला गया, तो राम जी थोड़ा और आगे बढ़े, तो फिर और आगे तक रुक जाता। इस तरह से रुक करके और वो करता, और ये करते करते वो ले गया श्री राम को 1-2 किलोमीटर दूर पहाड़ी की तलहटी वगैरह ऐसी जगह पर ले गया।
तो उसके बाद जो है आगे तक ले गया, तो मारीच को अपना पुराना बैर याद आया कि विश्वामित्र मुनि के आश्रम में इनने मुझे लकड़ी मारी थी, आज जो है मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। तो ये जो है इसने अपना रूप बदल दिया और मारीच के वेश में आ गया। तब श्री राम ने जो है इसको, जब ये श्री राम की तरफ झपटा तो श्री राम ने इसको धनुष से बाण चढ़ाया और एक ही बाण से इसको मार दिया। तो मरते हुए जो है इसने सोचा कि अब क्या करूं, तो जोर से चिल्लाया लक्ष्मण लक्ष्मण, और वो भी श्री राम की आवाज़ में, लक्ष्मण सीता बचाओ। बस उसके बाद इसके प्राणों का अंत हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ में जो आपको करेक्शन के साथ मैंने ये स्टोरी आपको बताई है, तो इसमें जो है क्या बताया जाता है या क्या सुना होगा आपने कि श्री राम जो है हिरण को मारने के लिए, उसका शिकार के लिए, नो, श्री राम तो किसी को मारते ही नहीं है, कभी भी नहीं। तो इसको मारने क्यों जाएंगे, इतने सुंदर को पकड़ने के लिए गए थे, पकड़ने के लिए उसको जीवित पकड़ करके कि राजमहल में लेके जाएंगे, ये सीता जी ने कहा था, तो इसलिए वो गए थे। और उन्होंने बाण तब चलाया उसको, ऐसे बाण नहीं चलाया, बाण तब चलाया जब वो मारीच अपने ओरिजिनल वेश में आया और उसने श्री राम पे पहला प्रहार किया, तब इन्होंने मारा है। तो ये करेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इधर क्या होता है, ये आवाज़ जो है 2 बार जब सीता जी ने सुनी, लक्ष्मण ने भी सुनी, तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भ्राता के प्राण संकट में लग रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं, संभव ही नहीं है, श्री राम का जीवन संकट में हो ही नहीं सकता, चिंता न करें। सीता जी ने जो है कहा तुम जाओ, जाते क्यों नहीं हो, इतने बड़े शूरवीर बनते हो। तो उन्होंने कहा भ्राता की आज्ञा नहीं है आपकी सुरक्षा में। सीता जी ने कुछ बहस की, बोला अरे जब मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं, मेरी क्या सुरक्षा, तब तो मैं भी नहीं रहूंगी। तो लक्ष्मण ने फिर भी मना किया, बोला माँ मैं, भाभी माँ मैं जो है नहीं जा सकता हूँ, किसी भी इसमें परिस्थिति में नहीं जा सकता हूँ, श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो सीता जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा लक्ष्मण हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था ना वनवास में, तुम स्वयं आ गए थे ना हमारी सेवा के लिए कि मैं सेवा करूंगा, और आज जब सेवा का अवसर आया, जब भ्राता के प्राण संकट में है, तो तुम अपने जो है वचन की बात कर रहे हो कायरों की तरह। लाओ अपना धनुष मुझे दे दो, मैं भी वीर क्षत्राणी हूँ, मैं स्वयं जा सकती हूँ, धनुष तुमने क्यों पकड़ा, दे दो मुझे, लाओ। तो लक्ष्मण बहुत वैसे ही क्रोध वाले थे, इस समय उनकी जो है आंखें नम हो गई, बोली आप ऐसे कटु वचन मुझे मत बोलिए प्लीज, मैं श्री राम को जानता हूँ, परंतु आप ऐसा कह रही हैं। परंतु सीता जी नहीं मानी, बोले तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मैं स्वयं जाती हूँ, बोलो क्या कहते हो। तब लक्ष्मण ने कहा ठीक है, लगता है विधाता को कुछ और ही जो है वो है, मैं अब जो भी है आपने मुझे ऐसे वचन बोल दिए हैं तो मैं जाता हूँ, परंतु मैं आपकी सुरक्षा के लिए कि हाँ रेखा, अदृश्य रेखा जो है मैं खींचता हूँ, आप इस रेखा से बाहर मत आइएगा किसी भी परिस्थिति में, और इस रेखा को अंदर कोई नहीं जा सकता, इतनी पक्की बात है। तो सीता जी वहाँ बैठ गई और लक्ष्मण जो है भागते हुए चले गए। तो जैसे ही लक्ष्मण भागते हुए चले गए, तो अब रावण ने जो है अपना वेश बदला, पुष्पक विमान तो उसके जो है मंत्र बलों से अदृश्य हो जाता था, तो उसने जो है एक तपस्वी का वेश रखा और आकर के कमंडल लेकर के कुटिया जी के, सीता जी की कुटिया के पास आया, और आते ही बोला भिक्षाम देही, भिक्षाम देही माता, शब्दों पर ध्यान दीजिए, उसने सीता जी को माता बोला है, भिक्षाम देही माता। तो फिर उसके बाद उन्होंने, सीता जी ने उनकी तरफ देखा तो बोला बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दूर से चल करके आ रहा हूँ, ये जो है इस प्रदेश में तो वैसे भी बहुत सारे राक्षस वगैरह रहते हैं, पर आपकी कुटिया देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो यही सोच के मैं अब यहाँ रुक गया हूँ, पुत्री कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं अंदर से लेके आती हूँ। तो कुछ फल वल लाने के लिए अंदर गई, तो ये जो है लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने लगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ी लपट निकली अग्नि की, तो ये जो है पीछे हो गया। इसने एक बार और ट्राई किया, फिर ये समझ गया कि कुछ है तो देर करना उचित नहीं है, तो इसने क्या किया, तत्काल उस रेखा के बाहर जहाँ एक वृक्ष था वहाँ बैठ गया, और वहाँ बैठ करके बोला यहीं बैठ जाता हूँ, अपना कमंडल वगैरह निकाल के। तो सीता जी आई, उन्होंने लक्ष्मण रेखा के पहले ने कहा साधु महाराज ये ले लीजिए, कुछ फल हैं आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो है यहीं ले आओ। तो उन्होंने कहा कि मैं ये रेखा से बाहर नहीं आ सकती। तो रावण ने क्या कहा साधु ने,
उन्होंने कहा अब तो मैंने आचमन कर लिया है, ये सोच के कि कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। अब आचमन करके, अब इसकी एक विधि होती है खाने में, आचमन करके बैठ गया और फिर वो भोजन करने के बाद ही उठता है। अगर उसके बाद उठ गया तो फिर भोजन नहीं कर सकता है। तो ये हमारे जो है संस्कृति रही है। तो अब ये तो सीता जी को ही पता है। उन्होंने कहा हाँ वाचमन तो कर लिया है, तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, निकल जाते हूँ बाहर ही, साधु है। तो उसका विश्वास करके बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकल करके उनने उसको फल दिए, उसने सीता जी का हाथ पकड़ लिया। सीता जी ने कहा ये क्या है, छोड़ो, कौन हो तुम। तो इसने जो है अपना परिचय दिया, बोला मैं दशानन हूँ, रावण, और अपना वेश बदल के अपने ओरिजिनल वेश में आ गया। तो उसने कहा दुष्ट तू यहाँ क्यों आया है। बोला मैं तुम्हें बात करने का समय नहीं है, तुम्हारा पति वापस आ जाएगा, इसलिए पहले तुम्हें लेके चलता हूँ, फिर बताऊँगा क्या है। और सीधे सीता जी को पकड़ लिया। सीता जी जो है रोने लगी। उन्होंने आसपास बहुत शोर मचाया, इन्हें पुष्पक विमान में बैठाया और जाने लगा। तो पुष्पक विमान का शोर करके ऊपर उठा ले गया आकाश की तरफ को। तो तभी जो है ये शोर सुन करके जटायु, वो जो सिद्ध पक्षी की कथा हमने कल सुनी थी, वो आगे आए। उन्होंने कहा ये क्या है, तो सीता जी को पकड़ के ले जा रहा। उन्होंने कहा ये दुष्ट रुक, कौन है रावण, शर्म नहीं आती तुझे। तो उसने जो है, बहुत बड़ा पक्षी था, पुष्पक विमान जैसा से भी ज़्यादा बड़ा, तो उन्होंने जो है आगे से मार्ग रोकने की कोशिश करी। अब पुष्पक विमान को 2-3 बार ऊपर नीचे लिया। रावण ने बोला ये गिद्ध जो है क्यों बीच मारा उसको, बोला तो मेरे रास्ते से हट जा वरना मारा जाएगा। तो जो है जटायु ने जो है 2-3 बार चोंच से और पंजों से प्रहार कर दिया रावण पे। ये देख करके रावण को बहुत क्रोध आया और उसने जो है अपनी चंद्रहास निकाली और उसके जोर से मारा तो उसका पंख कट गया जटायु का। एक पंख कटा, उसने बैलेंस बनाया और उसके बाद फिर से जो है रावण का मुकुट नीचे गिरा दिया। परंतु इस बार उसने दूसरी बार प्रहार किया कि पूरा मार दूंगा, काट दूंगा, लेकिन वो जो है फिर से जटायु ने जो है अपनी कलाबाजी से जो है वो किया, परंतु दूसरा पंख भी कट गया। तो अब उड़ नहीं सकते थे, नीचे गिर गए। और जो है ये जो है आकाश मार्ग से निकल गया। आकाश मार्ग से जैसे ही निकलने लगा तो इधर जो है वो सीता जी रोती रही कि लक्ष्मण बहुत बड़ी गलती करी मैंने। तो उसके बाद उन्होंने जब वो जा रहे थे तो ऋष्यमुख पर्वत की तरफ की से उड़ान भरी थी। तो वहाँ पे जो है उन्होंने देखा कि कुछ जो है यहाँ पे ये मनुष्य दिख रहे हैं, मनुष्य जैसे कोई ना कोई है। तो हो सकता है श्री राम इस मार्ग से मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने आभूषण गिरा दिए। तो वो आभूषण जो है ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले बानर भालुओं को मिले। सोचा पता नहीं क्या गिरा है, रख लिया। उन्होंने कहा ये तो कुछ अच्छे आभूषण लगते हैं। और इधर जो है लक्ष्मण जी जो है दौड़ते दौड़ते जब उधर गए तो श्री राम जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, वो धीरे धीरे आ रहे थे। उन्होंने कहा अभी तो राक्षस तो मर गया है, क्या दिक्कत है, दौड़ लगा के क्या जाना है। तो उनको भी ये नहीं था कि लक्ष्मण आएगा इधर सीता के कहने पर। तो लक्ष्मण जैसे ही मार्ग में दिखे, उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आए। तो उन्होंने कहा भ्राता आपकी आवाज़ सुनी थी, लक्ष्मण लक्ष्मण सीते बोल करके। तो भाभी को जो है बहुत वो लगा। उन्होंने कहा कि आप संकट में हैं इसलिए मेरे को भेज दिया, और मैं आना नहीं चाहता था, मैंने बहुत मना किया, परंतु उन्होंने मुझे जो है ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि मैं सहन नहीं कर सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री राम ने कहा लक्ष्मण मेरा मन बहुत घबरा रहा है, चलो जल्दी चलते हैं। तो वापस आए तो देखा आश्रम जो है सूना है, सीता गायब वहाँ से। तो अब श्री राम जो है एकदम रो पड़े, बोले क्या हो गया था मति में, जो है मैं इस तरीके से एक मृग शावक को पकड़ने के लिए चला गया कि अद्भुत है और वो है। तो उन्होंने लक्ष्मण को बताया ये वही दुष्ट मारीच था जो मुनि विश्वामित्र के आश्रम में भाग गया था मार खा के। क्या करते हैं, उन्होंने कहा अब ऐसा करते हैं सीता की खोज करते हैं, रात दिन एक करेंगे, ढूंढेंगे। तो कहाँ ढूंढें, कोई पद चिन्ह नहीं, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते, थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनको कुछ रोने की जैसी आवाज़ सुनाई दी, जो धीरे धीरे बोला था राम राम राम। ये जटायु थे। तो अब जटायु ने जो है सोचा कि राम मेरे पास आएंगे तो मैं उनको ये संदेश दे दूंगा। तो इसलिए वो जोर जोर से अपना वो कर रहे थे। अब बहुत ही बुरी तरीके से दर्द हो रहा था उनको।
तो उन्होंने कहा ये चलते हैं इधर, कौन इस तरह की आवाज़ सी कर रहा है। देखा तो जटायु बड़ा निकारे, गिद्धराज आप यहाँ, ये किसने आपकी हालत कर दी। तो उन्होंने कहा कि ये उस दुष्ट ने की है जिसने जो है देवी सीता का अपहरण किया। श्री राम ने पूछा कौन था वो दुष्ट। वो बोला रा, और रा के बाद कहने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया जटायु। जटायु ने नहीं बताया कि जो है रावण ने सीता जी का अपहरण किया। यद्यपि आप जो है रामचरितमानस या इसमें देखेंगे तो उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। अगर ये बात पता चल जाती कि रावण ने अपहरण कर लिया तो लक्ष्मण तो इतने स्वभाव से क्रोधी हैं कि वो सीधे ही उसी टाइम बोलते चलिए हम सीधे जो है लंका पे अटैक कर लेंगे। परंतु जो है जटायु नहीं बता पाया। रासे राम भी होता है, रासे रावण भी होता है, क्या कहना चाह रहा है वो पता ही नहीं। तो मृत्यु हो गई उसकी। उसके बाद श्री राम को जो है बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा इसने जो है सीता जी को छुड़ाने के लिए जो है अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इसलिए मैं जो है इसका जो है अंतिम क्रिया जो है एक मानव की भांति करूँगा, जैसे अपने पिता की करते हैं मैं वैसे ही करूँगा। मेरे लिए पिता तुल्य है, क्योंकि मेरे पिता का मित्र था। लक्ष्मण ने जो है चिता की अग्नि सजाई और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया श्री राम ने। अब यहाँ पे इस कहानी में जो है एक हमारे लिए संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। क्यों किया गिद्धराज का अंतिम संस्कार। तो ये जो रामायण हमको जो सीख दे रही है, जो हमको बता रही है, तो वो ये बता रही है कि प्राणी अपने कर्म से किसी भी योनि में रहे, पशु पक्षी या मानव तो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु अगर अपने किसी कर्म से वो किसी भी योनि में पड़ा है और अपने कर्म से भी यदि वो जो है भगवान का जप तप ध्यान किसी भी योनि में रहने पर करता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। कुछ लोग सोचेंगे कि अब हम मानव नहीं हैं तो क्या करें, या पिछले जन्म में मानव थे अब तो हम मानव नहीं रहे, या जब मतलब ऐसा। अब अगर आप देखा जाए तो मानव भी क्या है, वो भी जो है पशु ही है। यदि उसका बुद्धि और विवेक का काम नहीं करे तो पशु योनि ही कहलाती है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। अगर बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते, हम डिसीजन मेकर नहीं हो सकते हैं, सही समय पर नहीं ले सकते हैं, तो हमारी भी ये हम मतलब मानव योनि में मानव जन्म में पशु योनि कहलाती है। तो यहाँ इससे संदेश दिया जा रहा है कि देखो भगवान जो है किस तरीके से अपने भक्तों का उद्धार किसी भी योनि में कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको जो है उस कर्म को करना पड़ेगा। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है वो लेके चला गया है, अब कहाँ ले गया ये भी पता नहीं है। तो इसका मतलब इस तरह कहीं आगे ले गया होगा, ये अनुमान लगाया राम जी ने और लक्ष्मण जी ने। तो उन्होंने कहा कि पद चिन्ह तो हमको उसके भी नहीं दिखाई दिए थे, परंतु यहाँ ये तो गिरे हुए थे। तो उस दुष्ट ने अपहरण किया जिसने मेरे पंख काटे हैं। तो अब यहाँ किसी ये तो कुछ भी नहीं बताया कैसे ले गया, कौन ले गया, क्या ले गया। तो उन्होंने कहा ठीक है इसी मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, यहीं कहीं जो है मिलेंगी। तो वो लोग श्री राम चिल्लाते थे सीते सीते आवाज़ देते थे, तो कहीं उनको नहीं मिलता था, कुछ नहीं। तो आगे जाते 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 काफ़ी आगे चले गए, दिन रात अभी एक करके चल रहे हैं। तो रात्रि में कहीं बैठ जाते थे, विश्राम करते थे, अगले दिन सुबह प्रातः निकल जाते थे। ऐसा करते करते जब वो अगले दिन जो है भीषण जंगलों में गए तो वहाँ एक देखा कि दो बड़े से हाथ उनको पकड़ने के लिए आए, राम और लक्ष्मण को। जैसे ही पकड़ने वाले थे तो लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और उस हाथों को काट दिया। जैसे हाथों को काटा तो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और परंतु चिल्लाते चिल्लाते बोला श्री राम और लक्ष्मण आपकी जय हो। तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, बोले तुम कौन हो जो हमें जानते हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम दनु है, मैं इस योनि में इसलिए पड़ा हूँ, एक बार मैं ऋषि महर्षियों का जो है, मैं देवलोक का देवता हूँ परंतु ऋषि महर्षियों का उपहास करता था। तो एक बार एक ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया और फिर क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि एक दिन जो है अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे, श्री राम अपनी भार्या की खोज में आएंगे, और जब वे तुम्हारे हाथों को काटें तो तुम समझ जाना कि अब तुम्हारा श्राप पूर्ण हो गया। परंतु इस कार्य के बदले में तुम एक काम करना,
उनका कोई उपकार अवश्य कर देना, जिससे तुम्हें पुनः अपने लोक में जाने में कोई कठिनाई ना हो। तो श्री राम और लक्ष्मण ने कहा कि तो अच्छी बात है, तो बताइए हमारे लिए क्या। उन्होंने कहा बस मैं प्राणों का त्याग करने ही वाला हूँ, परंतु आपसे निवेदन ये है कि आप जो है मेरा दाह संस्कार कर दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाने के लायक रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसको जो है दनु को जो है उसको भी अंतिम संस्कार कर दिया। तो जिसका भी अंतिम संस्कार हो गया तो एक देवता के रूप में जो है चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा श्री राम, मुझे ये तो पता नहीं है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, परंतु मैं इतना बता सकता हूँ कि इसी मार्ग से आप आगे बढ़िए, वहाँ जो है आपको सबरी नाम की एक सिद्ध महिला मिलेगी, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि आते जाते कई लोग इसमें ऋषि मुनिगण यहाँ पे वो जब बातें करते थे तो बोलते थे कि भाई चलो सबरी से भी मिल लेंगे, मुनि मतंग का आश्रम में उनकी शिष्या हैं, तो आप उनसे मिल लीजिए, हो सकता है वो आपको कुछ बता दें, मुझे तो और इसके आगे कुछ ज्ञात नहीं है। और नमस्कार करके वो जो है देवलोक की ओर प्रस्थान कर गया। श्री राम आगे बढ़े, उन्होंने कहा चलो दनु ने कम से कम ये तो बता दिया, अब सबरी सिद्ध है, सिद्धा है, तो उनके पास चलते हैं। तो सबरी कौन थी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबरी जो है भील प्रदेश के जो है रहने वाली एक कन्या थी पहले। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिता जो है भील ने उनका विवाह कम आयु में करने की सोची। उनके संस्कार ऐसे ही थे, उन्होंने कहा कम आयु की जो है पुत्री का विवाह कर देते हैं, परंतु जो व्यक्ति से विवाह होने वाला था वो सबरी को बिल्कुल पसंद नहीं था। सबरी ने मना किया अपने पिता को कि मैं विवाह नहीं करूंगी, परंतु उन्होंने सोचा ठीक है, छोटी कन्या है, ऐसा बोलते रहती, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने जो है सब अपना निमंत्रण वगैरह सब कर दिया, सबको दे दिया। तो सबरी ने जो है विवाह के 1-2 दिन पहले ही घर से भाग गई। अब वो भागी तो ज़्यादा उम्र नहीं है, 12 बरस के आसपास की उम्र भी नहीं थी उसकी। वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते जंगलों से होते होते मुनि मतंग के आश्रम तक पहुंच गई। अंधेरा हो चुका था रात के, समझ लीजिए कि 7-8 बज गए होंगे। तो वो चलते चलते पता नहीं कितने किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो बहुत बुरी तरीके से थक गई, और वहाँ आकर के उसने जब वो कुटिया देखी तो वहाँ धम से गिर गई, और जो है वो वहीं जो है थकान के लिए भूखी प्यासी रही। तो उसको जो है क्या करे, तो उसने देखा वहाँ कुछ जूठे पत्तल पड़े हुए एक जगह इकट्ठा करके। उस दिन जो है कोई भगवान की कुछ कथा वगैरह चल रही थी, तो वहाँ भोजन वगैरह बना था ऋषि महर्षियों के लिए। तो उन सब ने जो है जूठे पत्तल एक जगह इकट्ठे करके रख दिए थे। तो इसने क्या किया, सबरी ने वो जूठे पत्तलों को ही चाट गई। अब जूठे पत्तलों को चाट गई तो उसकी भूख शांत हो गई, और शांत होने के बाद उसको जो है थोड़ा सा आराम मिला, और थोड़ा सा उसको अद्भुत एनर्जी की जो है उसमें वो मिली, मतलब इतना जल्दी मैं ठीक हो गया। तो उसने सोचा ये ऋषि मुनियों के महर्षियों का जूठा खाया मैंने, इनसे तो साक्षात मेरी मतलब देह में जो है इतना जान आ गई है, इतनी शक्ति आ गई है, तो अब तो मतलब मुझे यहाँ रहना ठीक हो रहेगा। तो अगले दिन वो जो है जब ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए चले गए, तो ये जो है घर में जो काम करती थी, जिस चीज़ की आदत थी, अर्थात झाड़ू लगाना, तो इसने आश्रम को साफ कर दिया, बाहर से बढ़िया तरीके से साफ कर दिया। ऋषि मुनि जो है मतंग मुनि अपने शिष्यों के साथ आए, देखा कि 1 घंटे के अंदर इतना साफ तरीके से आश्रम किसने किया। उन्होंने कहा कौन करके गया है। इधर उधर सब जगह देखा तो झाड़ियों के पीछे जो है कुछ हलचल सुनाई दी। तो गए, उन्होंने कहा बेटा कौन छुपा है, बाहर आओ। देखा छोटी एक मतलब कन्या है, तो 12-13 साल की। वो बेचारी डर के मारे हाथ जोड़ते हुए आई, मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने बहुत स्नेह से देखा, बेटा कौन हो तुम, कहाँ से आई हो। तो उसने कहा ऐसा ऐसा हुआ, मैं घर से भाग के आई हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम जो है कुछ खा पी लो और जो है अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पिता बहुत परेशान होंगे। ये रो गई। इनने मुनि के पाँव पकड़ लिए, मुनि मतंग के, बोले मुनिवर मेरे को मत जाने को कहिए, मैं आज से यहीं रहूँगी, आप लोग की सेवा करूँगी। तो जो है आपके जूठे पत्ते में बचा हुआ भोजन खाया क्या हो तो मैंने चाट लिया था, और मुझे बिल्कुल अद्भुत
मेरे मन में जो है उत्साह आनंद हो गया है। अब मैं नहीं, जाने को मत कहिए, मैं अपने प्राण दे दूंगी, अब वापस नहीं जाऊंगी। यदि आपने मुझे जाने को कहा, मैं अपने प्राण दे दूंगी, परंतु नहीं जाऊंगी। रोते रोते वो मुनि के चरणों में लिपट गई। मुनि को, मतंग मुनि को दया आ गई। उन्होंने कहा, चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, उठ जाओ आराम से। एक काम करो, अपने लिए एक यहीं छोटी सी झोपड़ी बना लो, तुम उसमें रह जाना, ठीक है। तो वो जो है आराम से जो है मान गई, बहुत प्रसन्न हो गई, और वो जो है मुनि मतंग की सेवा करने लग गई। तो नित्य उनके लिए लकड़ियाँ लाना, ये करना, आश्रम साफ करना। मुनि मतंग की वो बेटी जैसी शिष्या बन गई बहुत तरीके से, उन्हीं की सेवा में रह गई। कई वर्ष उसको बीत गए। तो एक दिन मतंग मुनि ने कहा, उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी जो है ये गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, और वो वरदान ये है कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। मेरा जो है अब जाने का समय हो गया इस संसार से, मुझे तो नहीं हो पाएंगे, परंतु तुम्हें अवश्य होंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे, तो तुम उनका आदर सत्कार करना इसी कुटी में। और इसके बाद जो है तुम जो है उनके लिए, वो जगत पालक हैं, परम ब्रह्म हैं, और उनसे जो है नवधा भक्ति का ज्ञान लेना। और ये नवधा भक्ति जो है तुम्हारे माध्यम से ही सारे संसार को प्राप्त होगी। सारा संसार नवधा भक्ति में तुम्हारा ऋणी रहेगा। तो जो है उसके बाद कुछ ही दिन में गुरु जी जो है दिव्य ज्योति में लीन हो गए। देह तो उनका कोई ऐसा नहीं रहा कि जैसे डेथ होती है नॉर्मल, उनकी देह जो है कन्वर्ट हो गई मतंग मुनि की दिव्य ज्योति में, और उसी आश्रम में रुक गई जहाँ शबरी थी, वृक्ष के नीचे। तो जो है शबरी ने जो है वहीं नित्य प्रणाम करती थी गुरु को। अब जब भगवान श्री राम आएंगे और वो भगवान है, परम ब्रह्म है, ये शबरी को पता चला है। शबरी भी उनने कहा, अब जो है राम से मिलने की बारी आएगी। तो राम जी के पैदा होने से पहले और ये सब उसको जो है अपना सिद्ध से, गुरु भक्ति में उसने सिद्ध योग प्राप्त कर लिया है बिना कुछ किए। तो वो जो है नित्य जो है क्या करती थी, पुष्प लेके आती थी, बेर लेके आती थी, और सारे रास्ते को सजाती थी कि श्री राम आएंगे, उनके कोमल चरण होंगे, वो यहाँ पे आएंगे। तो कारपेट तो है नहीं, तो फूलों का कारपेट बना करके वो अपनी कुटिया तक बनाती, फिर देखते रहती। तो मतंग मुनि की मृत्यु के बाद भी कई वर्ष बीत गए, 10, 12, 15, 20, 25 वर्ष बीत गए। अब जो आसपास के जो मतंग मुनि के शिष्य थे, जो वहीं उसी एरिया में अपने आश्रम में रहते थे, तो कहते थे जो है शबरी पगला गई है, जब से जो है मुनि गए हैं। तो कभी कभी वो आते थे मार्ग से, तो बोलते थे कृपया इस मार्ग में मत आओ, यहाँ मैंने फूल राम के लिए बिछाए हैं, इस तरह से बात करती थी। मैंने कहा ये पगला गई, गुरु ने इसको ऐसे ही मजाक में बोल दिया, तो ये हो गया। अब जो है वो शबरी का कोई कोई लोग मजाक करने लग गए, उपहास करने लग गए। तो एक आध लोगों ने कहा कि शबरी सिद्ध है, उसके साथ कभी भी इस तरीके का वो मत करना, भक्ति की पराकाष्ठा उसमें है। तो कुछ लोगों ने, गुरुओं ने समझाया अपने शिष्यों को, कभी इस तरह का उपहास मत करना भक्त से, भक्त देखने में पागल सा ही लगेगा, परंतु उसको चोट मत करना है। फिर उनको उस कथा एक को याद दिलाया, जब महर्षि दुर्वासा के पीछे जो है भगवान विष्णु का चक्र पड़ गया था। महर्षि दुर्वासा तीनों लोकों में भागे, किसी ने शरण नहीं दी। तो तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे जो है कोई अनर्थ हो जाए। सारे शिष्य घबरा गए। उन्होंने कहा भैया शबरी माता से कुछ भी नहीं करना है, जो भी है रहने दो। तो अब ये नित्य करते थे। अब करते करते कितने वर्ष बीत गए। अचानक जो है श्री राम और लक्ष्मण जो है ये अपने पुष्प लगा रही है, तो आ जाते हैं। उन्होंने कहा माता, हमें यहाँ पे शबरी माता कहाँ रहती होंगी, कुछ पता बता सकती हैं? इनने ऊपर जो है देखा, साक्षात परम ब्रह्म। तो ये रो गई, चरणों में जो है रखा सर, और बहुत रोई। मतलब जो उसका स्नेह है, और जो है कि आज उनको गुरु भक्ति से प्राप्त हो गया, और उनके जो है पूरा जो है पैर धो डाले अपने अस्त्रों से। उसके बाद उनको बोली श्री राम आइए, मुझे गुरुदेव ने तो बताया था, परंतु ये नहीं बताया था कब था, इसलिए मैं रोज़ आपकी प्रतीक्षा करती रही कि आ जाएंगे। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे गुरु का वचन झूठा नहीं होगा। तो उसके बाद जो है वो आई, बोले मैंने प्रभु आपके लिए बेर रखे हैं, पहले आप जलपान कीजिए, आप थक के आए होंगे। तो मैं जानती हूँ आप जो हैं देवी सीता की खोज में आए हैं, तो आप पहले जलपान कीजिए, और यूँ कब तक आप बन बन भटकेंगे प्रभु, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे देवी सीता को।
इसलिए जो है मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ जो है वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता कीजिए। वैसे राजा तो उनका भाई बाली है, परंतु इस समय नितांत आवश्यकता सुग्रीव को है, और सुग्रीव के पास ही पूरा वानर दल है जो उनके कंट्रोल में है। राजा बाली है पर उसकी कोई ज़्यादा नहीं सुनता है, वो अभिमानी है। कहने का मतलब यहाँ ये है, और इधर सुग्रीव की सुनने वाले जो लोग हैं, इसलिए सुग्रीव से मित्रता कीजिए, ये जो है सबरी ने बताया। उसके बाद अपने जूठे चखे हुए बैठ दिए, बोले प्रभु ये मैं चक चक के लेके आती हूँ। तो निश्चल है, उसको तो कोई मेरा जूठा भगवान को कैसे खिलाऊं, ये तो नहीं है। तो श्री राम ने क्या किया कि बेर खाए, बोले माँ बहुत ही स्वादिष्ट है एकदम। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को भी कुछ बेर दिया, बोले लक्ष्मण तुम भी खाओ। अब लक्ष्मण जी थे थोड़े इस तरह के, मतलब नीट एंड क्लीन आदमी जिसे बोलते हैं, तो उन्होंने कहा यार कहाँ जूठे खाऊंगा मैं। उन्होंने हाथ में तो ले लिए, और थोड़ा सा जब तक श्री राम और वो वार्तालाप कर रहे थे थोड़ी बाहर को आए, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से उस बेरों को इतनी जोर से फेंका दूर कि वो आसपास तो क्या हिमालय में जाकर के गिरे, वहाँ गिरे वो बेर। उसके बाद जो है श्री राम ने जो है कहा कि माता अब हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ से चलते हैं, अब आगे हमको जो है हमारा रुकना काम उचित नहीं है, आपकी आज्ञा से हम अब जो है सुग्रीव से मिलेंगे। तो सबरी ने कहा कि प्रभु आप अवश्य जाइए, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे नवधा भक्ति के बारे में कहा था, तो वो भक्ति तो मुझे दीजिए। तो साक्षात परम ब्रह्म ने जो है सबरी को नवधा भक्ति दी है। नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति ऐसी भक्ति है जिसमें कोई गरीब से लेके कोई संसार का सबसे धनी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, या भगवान को आरोप नहीं लगा सकता कि भगवान तुमने मुझे क्या दिया, मैं तो गरीब हूँ, कैसे तीर्थ नहाऊँ, कैसे ये करूँ, कैसे वो करूँ। और अमीर जो धनी है वो ये कहे कि भगवान मेरे पास तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समय ही नहीं मिलता है, मैं कैसे जाऊँगा तीर्थ नहाने। नो, नथिंग इज रिक्वायर्ड। नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति से भगवान को प्राप्त करने की बात और सदगति की बात कही है। पहला उसमें है कि संतों का संग कर लो, कुछ मत करो। संतों का संग आपने कर लिया, अच्छे लोगों का, बस कल्याण हो गया। सबरी ने क्या किया था? संतों के संग में रही, बस कल्याण हो गया। उसके बाद दूसरी भक्ति उन्होंने कहा कि प्रभु का गुणगान करो। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये नवधा भक्ति का ही वो है। मैं जो आपको कथा सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको, ये नवधा भक्ति है। आपने सुन लिया, कुछ नहीं किया, बैठ करके आप कहीं भी इसको सुन सकते हैं, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, गाड़ी में, चलते हुए, कहीं भी। तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया, आपके लिए भी अच्छा हो गया। अर्थात हम दोनों को कहीं ना कहीं परमात्मा की याद तो आई। इस समय आप देखिए अपने मन में, अंतःकरण में देखिए, आपको अवश्य परमात्मा दिख रहे होंगे। ठीक है, वो एकदम फिजिकल उस तरह से नहीं दिख रहे, पर ध्यान से ही आप जो है आपका और हमारा स्मरण हो चुका है। बहुत बड़ी बात है ये। तो यही प्रभु भक्ति का गुणगान है। उसके बाद उन्होंने तीसरा बताया कि कपट का त्याग करना है। जो व्यक्ति कपट का त्याग कर ले वो भी भक्ति हो गई। कुछ मत करो, कपट छोड़ करके आप जो है अपना कर्म करिए, जो कर्म करने के लिए आए हैं, दैट इज ऑल्सो भक्ति। आगे उन्होंने बताया जो है जो संतोष करता है कि मेरे को परमात्मा ने ऐसा ही दिया, मुझे संतोषी स्वभाव है उसको, कभी अपने भाग्य को नहीं कोसता, कभी अपने परिवार को नहीं कोसता, अपने साथियों को नहीं कोसता, जो भी है बस परमात्मा की मैं कृपा है, मैं परमात्मा का काम कर रहा हूँ, ये सोच के करता, वो भी भक्ति है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है अपना ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अगर आपको कोई गुरु मंत्र दिया हुआ है, जय श्री राम जय राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र, अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ उसको करते हैं तो भी जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सभी राक्षसों ने क्या किया? भगवान शिव महादेव किया, ब्रह्मदेव की उपासना में क्या किया है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, यही तो मंत्र कहें विश्वास के साथ। और वो उनको ये विश्वास है कि हमको मिलेंगे, तो इसलिए काल भी उनका कुछ नहीं करता है। काल को भी भय लगने लगता है, भाई मंत्र सिद्धि की तरफ जा रहा है, इतने टाइम सिद्ध हो जाएगा, तो इसलिए जो है वर्षों तक तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, आयु भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से भगवान ने जो है 9 तरह की भक्तियों को बताया। अब इसमें कहाँ लगा हमको पूजा पाठ कर्म कांड, कुछ नहीं बोला भगवान ने ये करो,
तुम जो है ऐसा करना वैसा करना, मेरे लिए ये चढ़ाना, दक्षिणा देना, नथिंग। नवधा भक्ति। तो भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट करके भगवान ने बताया। उसके बाद सबरी जो है बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने श्री चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद जो है श्री राम ने कहा माता हम चलते हैं। उन्होंने कहा प्रभु एक बार आप जो है मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए। अब देखिए शिष्या के माध्यम से जो है गुरुदेव जो वहाँ पे लौ रूप में उस आश्रम में थे, उन्होंने भगवान की को मतलब भगवान ने उनको जैसे ही नमन किया, वो जो लौ है वो भी आकाश में चली गई। अर्थात गुरु जो है अपनी किरण रूप में जो है भगवान के दर्शन कर पाए, मानव देह में नहीं, शिष्या के माध्यम से। उसके बाद जो है सबरी ने कहा प्रभु आप जाने से पहले मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं चलती हूँ, मेरा भी समय हो गया है। और जो है वो सदेह देवलोक चली गई। एक भील की कन्या, जिसको आजकल जिनको आदिवासी कहते हैं, उन्होंने कितना श्रेष्ठ तपस्या की, गुरु भक्ति की, और कहाँ पहुँच गई? सदेह स्वर्गलोक में। ऐसी दीदी को बहुत नमन है, नमस्कार है माता सबरी को। तो उसके बाद श्री राम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा जैसे हमें माता ने बताया अब हम सुग्रीव के पास जाना चाहिए। तो ऋषिमुख पर्वत के पास बताया है। तो ऋषिमुख पर्वत के पास गए तो 3 पर्वत एक जैसे दिखते हैं, एक ही हाइट, और इतना घनघोर जंगल, क्या करें यहाँ पे, किस तरीके से जाएं। अब एक में चढ़ेंगे तो फिर वहाँ नहीं होगा तो दूसरे उतना ही नीचे उतर के आना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, 3 बार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ आइडिया लगाते हैं, थोड़ा बैठते हैं इधर, थोड़ा थक चुके हैं। तो जब यहाँ पे वो बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी ने कहा भ्राता मैं कहीं से जल लेके आता हूँ। तो उधर आगे सरोवर की तरफ को बढ़े तो महर्षि नारद आकाश से आते हैं। महर्षि नारद इनकी पूजा करते हैं भगवान के श्री चरणों की। बोले प्रभु आपने तो वो मानव लीला कर दी है, मैंने आपको श्राप दे दिया था पूर्व काल में कि जो है आप नारी वियोग में रहेंगे नाथ, मैं अनर्थ कर दिया एकदम। तो श्री राम ने उनको समझाया नारद कोई बात नहीं, मैं यहाँ जिस काम से आया हूँ उस काम को करूँगा, इसको भी तुम्हारा संत जो है अगर श्राप भी दे दे तो उसमें भी भला होता है, इसलिए आप आत्मग्लानि नहीं करें, आपसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो नारद जी ने कहा प्रभु आपके पास आया हूँ, आप मुझे एक वरदान दीजिए। तो प्रभु ने कहा नारद जी आपके लिए तो कोई चीज़ मना ही नहीं है, आप बताइए ना क्या है आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि श्री राम आपके मतलब आपसे ज़्यादा आपके नाम की जो है महिमा रहेगी, ऐसा वरदान दीजिए। श्री राम ने कहा तथास्तु। तो श्री राम की जो नाम की महिमा है वो राम राम, लोग राम जी को हो सकता है कोई कोई इतना नहीं भी पता हो, परंतु उनको राम नाम की जो महिमा है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो राम नाम की महिमा भी बहुत अच्छी है। उसके बाद नारद जी चले गए, लक्ष्मण जी भी आए उधर, उनको तो पता नहीं चला, नारद जी आके मिल के भी चले गए क्योंकि वो जल लेने चले गए थे। इधर आए, आने के बाद जो है तो उन्होंने कहा क्या करें क्या नहीं करें। तो इतने में जो है कुछ वानर जो है उन्होंने देखा कि 2 तपस्वी कौन है। तो उन्होंने जो है ऋषिमुख पर्वत पे, ये गुप्तचर थे सुग्रीव के, उन्होंने जाकर के सूचना दी। बोले महाराज 2 धनुषधारी जो हैं तपस्वी वो नीचे आए हैं ये पहाड़ की तलहटी पे, क्या उद्देश्य है पता नहीं, बड़े वीर लग रहे हैं देखने में एकदम। सुग्रीव डर गया, उसने कहा कहीं ये बाली ने तो नहीं भेज दिए, क्योंकि बाली जो है उसके, बाली और उसका बड़ा भाई था, दोनों का बहुत बड़ा वैर था। तो उन्होंने कहा ये कई बार उसने मारने की कोशिश कर ली थी, तो उन्होंने कहा ये बाली के ही भेजे होंगे, तो क्या करें। उन्होंने कहा पहले पता करते हैं वो हैं कौन। बोले वो आपका नाम ले रहे थे असल में कि परंतु आपको महाराज बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तो उन्होंने कहा हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जो है ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो उन्होंने जो है हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आप जाइए और पता लगाइए ये हैं कौन दोनों। तो हनुमान जी जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके आए, आकर के जो है इनकी तरफ आते हुए मिले तो इन्होंने प्रणाम किया। श्री राम तो जानते हैं लेकिन लक्ष्मण जी को क्या पता, कुछ नहीं। तो जो है उन्होंने पूछा, बोले आप ब्राह्मण देवता हमें एक चीज़ पूछना था, इस घनघोर जंगल में आपके दर्शन हो गए, ये तो एक बहुत असाधारण बात हो गई, परंतु अब दूसरी बात ये है कि हम महाराजा सुग्रीव के पास जाना चाहते थे, वो कौन से पर्वत में रहते हैं बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा महाराजा सुग्रीव, परंतु आपका प्रयोजन क्या है और आप लोग हैं कौन, अपना परिचय तो दीजिए, आप तो देखने में ऐसे लग रहे हैं मानो साक्षात नर नारायण हो, कौन है आप, अपना परिचय दीजिए कृपया।
श्री राम ने कहा, मेरा नाम राम है, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं और इस समय जो है थोड़ा कष्ट में हैं और इसलिए सहायता मांगने के लिए माता सबरी के आदेश से सुग्रीव जी से मिलना चाहते हैं। जैसे श्री राम कहा तो उन्होंने कहा, हो ये तो हमारे इष्ट हैं, और वो जो है हनुमान जी ब्राह्मण जो है ब्राह्मण रूप में उनके पैर पकड़े। तो श्री राम जी ने उनको उठा लिया, बोले नहीं, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, आप मेरे पैर की चरण स्पर्श कैसे कर सकते हैं, आप ब्राह्मण हैं। बोले प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, भक्त भगवान को नहीं पहचान सका, परंतु भगवान आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना, किस बात का दंड दिया। श्री राम ने कहा, हनुमान तुम ब्राह्मण वेश में हो तो फिर मुझे भी तो वही ध्यान रखना पड़ेगा। तो लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ, बोले तुम हनुमान हो जिनके बारे में हमने सुना है, आप तो काफी बलशाली हैं। तो उन्होंने कहा मैं हनुमान हूँ। तो दिखाइए ना वो रूप हनुमान वाला, आप ये क्यों वैसे हैं, आप अत्यंत बलशाली हैं। 2-3 बार बलशाली बोल के हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई गई, क्योंकि हनुमान जी को जो है श्राप पड़ा हुआ था। तो हनुमान जी के बारे में आप उनकी कथा बताते हैं कि हनुमान जी कौन थे, क्या हैं। तो जैसा आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था रावण की स्टोरी में, जब आकाशवाणी से भगवान ने कहा कि मैं जो है शीघ्र ही मानव रूप में अवतार लूँगा, तो भगवान शिव ने भी सोचा कि मुझे भी जो है नारायण की ही जो है सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो वो अपने अंशावतार से केसरी नंदन के रूप में, केसरी कौन थे, पवन देवता, तो पवन देवता के जो है अपने स्वयं के अंश से अंजना के गर्भ से पैदा होते हैं और मारुति नाम से वो अंजन प्रदेश में रहते हैं। तो ये जो है किष्किंधा, अंजन, पंपापुर, ये वो क्षेत्रों में जो है भालू, सिद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, सिद्ध भालू, सिद्ध वानरों के और इनके जो है अपने अपने क्षेत्र थे, किम पुरुषों के, ये लोग वहाँ रहते थे, ये राजा लोग थे। महाराजा केसरी जो हैं स्वयं राजा थे। तो इस तरीके से जो है इधर बाली, पंपापुर और इसका किष्किंधा का राजा था। तो ये जो है अपने वहाँ प्रकट होकर के मारुति रूप में आ गए थे। ये श्री राम जन्म से पहले आ गए थे, कुछ वर्ष पहले। हनुमान जी कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले उन्होंने अपना अवतार ले लिया था, अंशावतार भगवान शिव का कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है जब वो बड़े हुए, हनुमान जी थोड़ा सा बालक ही थे, मतलब बड़े बोले तो 6-7 साल वर्ष के। एक दिन उन्होंने जो है सूर्य को, प्रातः जब सूर्य जब निकलता है तो वो एक संतरे की तरह एक पेड़ से जो है उगते हुए सूर्य को देखा। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, बोला देखो सामने एक जो है ना ये फल दिख रहा है ना, संतरा, मैं इसको पकड़ के लेके आता हूँ, फिर मिल बांट के खाएंगे। तो हनुमान जी जो है उसको सूर्य की तरफ दौड़े और इतने वेग से पहुंचे इस क्षण भर में कि सूर्य को मुंह में डाल दिया। अब ये सुनने में बड़ा संभव सा लगेगा कि सूर्य आग का गोला, आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो कोई इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, उसको सूर्य को पूरा अपने मुंह में दबा दिया। क्यों दबाया? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो सूर्य देव जो है एक जगह रुक गए कि भाई ये नीचे अयोध्या में क्या हो रहा है, इतनी हलचल, ऋषि मुनि महर्षि एक से बड़े सिद्ध इसी जगह क्यों जा रहे हैं, किसका जन्म हुआ है। तब ब्रह्मदेव ने इनको बताया था कि सूर्यदेव आप अपनी गति मत रोको, ये रुक गए थे, इससे अनबैलेंस हो जाएगा, रावण इस समय तपस्या कर रहा है। तो सूर्यदेव को अभिमान आ गया था। आज पवन पुत्र ने वही अभिमान नष्ट कर दिया था इनका, बाल्यकाल में इनका नष्ट किया। तब देव न आनी करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने हनुमान जी की प्रार्थना की, बोले महाराज तीनों त्रिलोक में जो है अंधेरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है जगत के सभी प्राणियों की आत्मा है, नष्ट हो जाएगी, इसलिए आप छोड़ दीजिए। तब हनुमान जी ने उनको छोड़ा और वापस आ गए। सूर्य देवता का पूर्ण अभिमान नष्ट हो गया। तो ये हनुमान जी मारुति बचपन में ही बहुत खेलते कूदते थे, शरारत करते रहते थे। तो इतनी शरारत करते रहते थे कि बहुत बलशाली थे, पवन जैसा बल था। तो ऋषि मुनियों को भी तंग करते रहते थे, छेड़ते रहते थे। तो एक ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, जब तक तुम्हारे को याद नहीं दिलाई जाएगी तुम्हें अपने बल का भान नहीं होगा। तो ये अपने बल को भूले हुए थे, भूल के ही रहते हैं जब तक याद नहीं दिलाया जाए। इसलिए मैंने जब हनुमान चालीसा का
एपिसोड द सीक्रेट ऑफ हनुमान चालीसा में यही बात आपको बताई कि हनुमान जी को थोड़ा जगाना भी पड़ता है कि आप मेरा ये कार्य सिद्धि कीजिए। राम काज करिबे को आतुर और प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, दो चीजें हैं उनमें। एक तो राम जी के नाम पे राम जी के कार्य को वो कर लेते हैं, दूसरे वो श्री राम जी के गुणगान को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए उस वीडियो में मैंने बोला है कि हनुमान चालीसा के अंत में श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम अवश्य बोलिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा आपको कई गुना मिलेगी जो अब तक नहीं मिली थी। तो ये बल को भूले हैं, तो यहाँ लक्ष्मण ने उनको जगा रहा है कि अब तो वही है ना, बहुत बलशाली है। तब उन्होंने कहा हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऋषिमुख पर्वत पर मैं आपको दोनों को कांधे पर उठा के ले जाऊंगा। और वो जो है दोनों कंधों पर, एक में श्री राम को और एक में जो है लक्ष्मण जी को बिठा के आकाश मार्ग से सीधे सुग्रीव के पास पहुंच गए। यहाँ सुग्रीव जो है बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कहा ये हनुमान जी तो दोनों को उठा के लेके आ रहे हैं कौन? तो हनुमान जी ने बताया, बोला महाराज सुग्रीव, ये जो है रघुनंदन है, श्री राम है, आप इनकी शरण में आइए, इनको प्रणाम कीजिए, वही जगत पालक हैं। अब यहाँ जो है किस किस को पता पड़ा? सुग्रीव को और उनके साथ जो नल नील और जामवंत, ये उनके मंत्री थे, इनको पता पड़ा। जामवंत जी ने प्रणाम किया, सबने किया श्री राम को। उसके बाद जो है श्री राम ने कहा, हनुमान जी ने कहा प्रभु इनको अपना मित्र बना लीजिए और जो है ये आपकी सहायता करेंगे, बताइए आप क्या सहायता चाहते हैं। तो श्री राम ने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ भार्या थी सीता और जो है कोई उनका अपहरण करके ले गया। मार्ग में जो है सिद्ध पक्षी जटायु था बेचारा, उसने मुझे ये बात बोले कि अपहरण करके कोई राक्षस ले गया है। कौन ले गया है, कहाँ ले गया है, इस बात का हमें पता नहीं। हम तो जंगल जंगल भटक रहे थे कि माता सबरी ने कहा कि आपके पास बानरों की जो है अपार संख्या है। बानर जो है पर्वतों गुफाओं और इनमें जहाँ जहाँ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई राक्षस लेके गया होगा तो पता चल जाएगा। इसलिए जो है देवी सीता का पता लगाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो सुग्रीव ने कहा जी हम प्रभु, मैं अवश्य कर तो दूँ, परंतु मैं तो अपने भाई जो है बाली से ही बहुत पीड़ित हूँ। अगर मैं अपने बानरों को आदेश दे भी दूँ तो पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो है प्रभु पहले आप मेरे को बाली से मुक्ति दिलवाइए किसी भी तरीके से। तो श्री राम ने कहा कि भाई बाली तो तुम्हारा भाई है। बोला हाँ, परंतु प्रभु वो मेरे लिए बहुत बड़ा बैरी है, उसके साथ मेरा बहुत बड़ा बैर है। तो उसके बाद जो है श्री राम ने उसकी कहानी सुनी। ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।